उस चैनल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर, कमेंट, लाइक सब कर देना। तो आज मैं आपको हमारे गांव की एक सच्ची घटना बताने वाली हूँ। हम जब हमारे गांव पिछली बार गए थे तो हमारे पड़ोसी अंकल ने ये हमको बताया था। उनकी यह सच्ची घटना जब उनने हमको ये बताई तो हमारे मन में कई सवाल आए, और वो घटना क्या थी वो मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वह घटना इस प्रकार थी कि उन अंकल की जो जॉब थी वो दिल्ली में थी, और एक बार उनको 3 से 4 दिन की छुट्टी मिली तो उनने सोचा चलो गाँव और अपने परिवार से मिल के आ जाते हैं। वह सुबह ट्रेन में चढ़े और रात के 11 बजे उतरे। वह अकेले थे उस स्टेशन पे उतरने वाले। स्टेशन पूरा सुनसान था और उस वक्त लाइटें भी नहीं होया करती थी। तो वह सोच रहे थे कि गांव स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर दूर है और अभी इतनी रात में तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, मैं कैसे जाऊंगा। इतने ही दूर में उनका दोस्त जो उनके घर के 3 घर छोड़ के ही रहता था वह दिखा, और वह खुशी से हो गए और उनने उनके पास गए और बोला, अरे रमेश, यहाँ कैसे आना हुआ स्टेशन पे इतनी रात। तो उनने बोला, अरे मेरे घर पे कोई मेहमान आए हुए थे, बस उन्हीं को छोड़ने गया था। तुम बताओ, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो, घर वर नहीं जाना क्या। तो उनने बोला, मैं बस सोच ही रहा था कि घर जाने की, लेकिन इतनी रात है और स्टेशन भी 6 से 7 किलोमीटर दूर है, ना अभी कोई सवारी मिलेगी तो कैसे जाऊँ, और जगह भी बहुत ज़्यादा सुनसान है। तुम कहाँ जा रहे हो। तो रमेश ने बोला, मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो अंकल ने बोला कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपन दोनों साथ में चल चलते हैं, और ये अंधेरा रास्ता बातचीत करते हुए कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वह दोनों करीबन आधे 1 घंटे में उनके गांव पहुंच गए। अंकल का घर पहले आता था और रमेश अंकल का 2 से 3 घर छोड़ के आता था। तो अंकल ने बोला कि दोस्त, अब सुबह बातचीत करेंगे, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, 12 भी बजने ही वाली है, जाके सो जाओ, कल बात करेंगे। अंकल भी गए, अपने परिवार से मिलके खुश होके सो गए। सुबह उठा तो उनकी माँ ने पूछा, अरे बेटा, स्टेशन गांव से 6 से 7 किलोमीटर दूर है और जगह इतनी सुनसान, ना कोई सवारी मिली होगी, कैसे आए तुम। तो अंकल ने बोला, अरे माँ, जो 3 घर छोड़ के रमेश रहता है ना, उनके घर पे कोई मेहमान आए थे तो उनको छोड़ने गया था, तो बस मिल गया, तो साथ में बातचीत करते हुए आधे 1 घंटे में पहुंच गए। तो उनकी माँ ने पूछा, अरे बेटा, किसको देखा, कोई अलग रमेश था क्या, क्योंकि हमारे 2 से 3 घर छोड़ने वाले रमेश की तो 2 से 3 दिन पहले ही मृत्यु हो गई। और अंकल ने बोला, अरे माँ, मैं आधे से 1 घंटे उससे बातचीत करते हुए आया हूँ, आप क्या मजाक कर रहे हो मुझसे। तो माँ ने बोला कि विश्वास नहीं हो रहा तो जाके घर में पूछ के आ जा, अभी तो बैठक चल रही होगी उनके घर पे। अंकल गए रमेश के घर पे और क्या देखा कि वहाँ तो बैठक चल रही थी, और पूछा तो पता चला कि रमेश की हालत बहुत बिगड़ गई थी और बार बार में जुकाम खांसी होती रहती थी। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि मृत्यु हो गई उनकी। जब अंकल ने ये पता चला तो अंकल को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या 1 से आधा घंटा बातचीत एक मृत्यु आदमी की आत्मा से बात करी। और जब हम पिछली बार अपने गांव गए थे तो जब अंकल ने हमको ये बात बताई तो हम भी हक्के बक्के रह गए कि क्या सच में किसी मृत्यु इंसान की आत्मा से कोई जीवित इंसान बात कर सकता है। तो गाइस, ये थी हमारे गांव के पास रहने वाले एक अंकल की कहानी। अगर आपको ये कहानी या ऐसी कोई कहानी आपके साथ भी घटी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो ये बात सुन के तो हमारे मन में जो सवाल आए थे वो ये 2 सवाल थे कि क्या कोई मृत्यु इंसान सच में किसी जीवित इंसान से बात कर सकता है, उसकी आत्मा। और दूसरी सवाल कि अगर ये घटना हमारे साथ घटती
क्या होता? अगर अर्की ये आपके साथ घटती तो आप क्या करते? प्लीज़ कमेंट करो और लाइक सब्सक्राइब चैनल जल्दी कर देना। बाय।